नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो विधि विधान के साथ यहाँ पर खोले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज आज के बेहद शुभ मौके पर हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस मौके पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। आपको बताया 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। सुरक्षा को लेकर पूरे बंदोबस्त जो है वो किए गए। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। 10:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुले और 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाया है चारधाम यात्रा को लेकर, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी शुरू हो गए थे। और काफी संख्या में श्रद्धालु जो है इस बार चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर आपको बता दें, उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नटराज चौक से ट्रांजिट कैंप तक निरीक्षण किया, साथ ही यात्रियों से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। बल्कि कई महीनों से एक व्यापक जो सुरक्षा योजना है उसकी तैयारी चल रही थी। पिछले वर्ष के जो अनुभव थे उन पर अब की बार एक फ्रेश एक्सरसाइज की गई और सभी जनपदों में जो चारधाम सेल हैं वो स्थापित किए गए, पुलिस मुख्यालय में स्थापित किया गया। और एक विशेष आईजी गढ़वाल रेंज के कार्यालय में एक अलग से चारधाम कंट्रोल रूम अब की बार स्थापित किया गया है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, एक यातायात व्यवस्था और चारधाम यात्रा सुगमता से चले, जो ट्रैफिक फ्लो है, जो चारों धाम में रूट हमारे हैं वो एक सुनियोजित ढंग से वहाँ पे ट्रैफिक चले, इसकी कार्य योजना तो तैयार की ही गई है। और साथ में जैसा आपने पूछा, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जो सुरक्षित एक यात्रा संपन्न कराने की एक पूरी योजना है, उस पर भी काफ़ी हद तक एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज कर ली गई है। अगर हम ओवरऑल प्लानिंग की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए अब की वर्ष लगभग 6000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जनपदों में उपलब्ध पीएसी है और उसके अलावा जो बाहर से अतिरिक्त बल दिया गया है, तो करीबन 17 कंपनी पीएसी की यहाँ स्थापित की जाएंगी यात्रा के दौरान। 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। उधर श्री केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा 2 मई से शुरू होने जा रही है और यात्रा को सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सौरभ गैरवार ने जिला सभागार कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। देहरादून छावनी स्थित जसवंत ग्राउंड में सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद सेनगुप्ता, जीओसी, एनसी सेंट्रल कमांड सहित अन्य सैन्य और असैन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज सच कहूं तो आज एक बहुत गर्व हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, क्योंकि आज जो यहाँ देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन
शो हुआ है, इसने अपने आप में एक ऐसा गेम चेंजर का अध्याय पूरा किया है। मुझे ऐसा लगता था, अपने आप से मैं पूछता था कि ड्रोन में हम कहाँ हैं, तो आज पता चला कि ड्रोन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रोग्रेस कर गए हैं। आज हमने देखा कि किस प्रकार ड्रोन और रोबोटिक्स हमारे पूरे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। आज हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, किस प्रकार हम जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जिस प्रकार जो करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, उसको अपने टैक्टिकल ऑन ग्राउंड में किस प्रकार बदलाव करें। उधर हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही डिग्री कॉलेज की सुविधाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक की। बैठक में डिग्री कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा भी की गई। निदेशालय में अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हमने बना दी। कौशल विकास केंद्र का के यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जो हॉल बना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और हमारे अब सारे महाविद्यालय बन के तैयार हो गए हैं। अब गौलापार महाविद्यालय जो है उसकी जमीन के लिए आज मैंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और अपने विभाग को भी कि जल्दी अगर इसकी जमीन हो जाएगी तो हम कॉलेज का निर्माण शीघ्र कर लेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत हो। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा में जो भी डिमांड हमने की है वो सारी पूरी हुई। बच्चों के लिए फर्नीचर हम पूरा दे रहे हैं, किताबें पूरी दे रहे हैं, बच्चों उदयमान बच्चों के लिए अलग से जो है व्यवस्था कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति योजना दे रहे हैं। टीचर्स के लिए जो है भक्त दर्शन पुरस्कार दे रहे हैं। जो अच्छे टीचर हैं उनको 15-15 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट को बना सकते हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड वन विभाग को प्रशासनिक मजबूती देने के लिए अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 8 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि विभाग में पहले से 81 वाहन और 328 बाइक सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले अभी तक स्थिति काफी अच्छी है और आग लगने की घटनाएं काफी कम है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है विभाग की, चाहे वो मैन पावर हो या वैक्यूम, इस पर डिपार्टमेंट ने फोकस किया और करीबन 2000 से ज्यादा नियुक्तियां जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर के साथ पहली बार आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 3 वर्षों में तो हम लोगों ने करीबन 81 नए व्हीकल्स, इसमें कैंपर है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, डिवीजनों में दिए। इसके साथ साथ 300 मोटरसाइकिल और 328 के आसपास मोटरसाइकिल थी, ताकि हमारे कर्मचारियों के पास इस तरह की कोई कमियां ना हो और कभी भी इस तरह की सूचना मिलने पर तत्काल वो अपने डेस्टिनेशन पे ले जा सके। साथ ही साथ सैकड़ों गाड़ियां हम लोग किराए के बेसिस पे भी उनको अलाउ किया है कि अगर जब आवश्यकता पड़े चाहे वो। उधर आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। देश में इमरजेंसी को या फिर चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य शून्य की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा, निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का हिस्सा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से अपनी संविधान बचाओ रैली को तुरंत रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो फिर राज्य हित और देश हित में उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद है 4 धाम यात्रा का श्री गणेश हो रहा है और कांग्रेस ने इस दिन को अपने आंदोलन के चुना है। तो मैं कह सकता हूं
कांग्रेस उत्तराखंड की आर्थिकी को प्रभावित करना चाहती है, चार धाम यात्रा प्रभावित हो, इस प्रकार कुछ चक्र कांग्रेस ने प्रारंभ कर दिया है। पिछली बार भी यात्रा काल में जिस प्रकार केदारनाथ बचाओ यात्रा और अनाप शनाप चीजें करते हुए कांग्रेस यात्रा प्रभावित करने का काम किया था, लेकिन देश की जनता यात्रियों ने भगवान शिव के प्रति चारों धाम उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया, अब सर्वाधिक यात्रा ही इस बार बड़ी संख्या में यात्रा रहेगी, मैं इसको कह सकता हूँ। और पहलगाम घटना के बाद कम से कम हमने जहां बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव को भी कुछ दिनों के लिए पीछे कर देती है, ऐसे समय पर इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, एक प्रकार से इस प्रकार से देश के सम्मान स्वाभिमान को प्रभावित करने का जो काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को 2027 में जवाब देने के लिए तैयार है, पंचायत चुनाव जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस को हम बार बार दिशा देते हैं, लेकिन कांग्रेस उस दिशा में बढ़ती नहीं है। हम कांग्रेस का हम विरोधी दल हैं कांग्रेस के, इसलिए कांग्रेस को आज हम दिशा दे रहे हैं। थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको कल का प्रदर्शन समाप्त करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। तो उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने सभी विधायकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कहीं भी अवैध खनन की सूचना उन्हें उसे रोकने का काम किया जाए। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। चौहान जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? गला लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़ाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन सुनने स्थिति में कहता रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थिति अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही है, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। उधर दमोह डूंगा क्षेत्र के लोगों ने मेयर गजराज सिंह बिष्ट से दमोह डूंगा क्षेत्र को दरअसल टैक्स के दायरे में लाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मेयर को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि नगर निगम और सरकार की ओर से क्षेत्रवासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी गई है, लेकिन क्षेत्रवासियों से किसी तरह का कर नगर निगम की ओर से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासी विकास योजनाओं को देखते हुए खुद ही नगर निगम को स्वेच्छा भवन समेत सभी तरह के कर देना चाहते हैं। दमोह डूंगा के लोग, बहुत सारे लोग आए थे। माननीय महेश जोशी जी, वहाँ की जो पार्षद हैं विद्या देवी, हृदेश कुमार, विजय कुमार, उनके नेतृत्व में पन्नराम जी, सभी लोग आए हुए थे। उनका ये कहना था कि निगम वहाँ पर निगम ने जो इस हल्द्वानी का सबसे बड़ा पार्क जो है अम्बेडकर पार्क, वहाँ दमोह डूंगा क्षेत्र में बनाया है। वहाँ लगभग 125 करोड़ के अभी वहाँ पर काम चल रहे हैं, जिसमें सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, सीवर का काम हो, पानी लाइन बिछाने का काम हो, पाइपलाइन, तो ये सारे काम है। उनका ये कहना है कि निगम जब हमारे लिए इतना कर रहा है तो वो लोग स्वेच्छा से निगम को अपना हाउस टैक्स देना चाहते हैं, और इस कारण से वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा है कि हम अपने जो विधि सलाहकार हैं उनसे बातचीत करके शीघ्रता शीघ्र इसमें निर्णय लेंगे। नगर निगम कर रहा है इस पे विचार? हाँ, विचार कर रहा है, निश्चित रूप से विचार कर रहा है। कल हमारी बातचीत भी हुई है और अब आज ये ज्ञापन देके गए हैं, तो इसमें फिर दोबारा बैठक कर। वहीं आपको बता दें कि रुड़की विकास प्राधिकरण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए सुशासन कैंप लगाने का निर्णय भी लिया है, और ये कैंप 30 अप्रैल और 2 मई को रुड़की प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। कैंप में प्राधिकरण उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सहायक अभियंता डीएस रावत के अनुसार एकल आवासीय भवनों और 75 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति के लिए ये विशेष पहल की जा रही है। इन कैंपों से लोगों को दरअसल फाइलिंग प्रक्रिया में बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो वहीं आगे चलकर ऐसे कैंप हरिद्वार जिले के सभी ब्लॉक्स में आयोजित किए जाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।